सनातन धर्म की जय। गंगा गोदावरी सरस्वती मैया की जय। भीष्म पितामह की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवणा महाराज की। तपस्वी मूर्त सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। कृष्ण सर्व करो सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। संत शिरोमणि जय जय कहने वाले स्वामी देव प्रकाश महाराज की जय। प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतों महात्माओं की जय। सभी भक्तों को बता दें बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी माने परसों गुरुवार 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति तिरुमुड़ी का पावन दिवस है। यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और ख़ास करके प्रयागराज और हरिद्वार में। प्रयागराज में गंगा जमुना गुप्त सरस्वती का समागम है। यहाँ ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी भगत जन गंगा के किनारे कुटिया बनाकर 1 महीना कल्प वृक्ष करते हैं। माने भगवान शिव की उपासना पूजा हवन अभिषेक पाठ करते हैं, जाप करते हैं। उनके साथ ये त्रिवेणी में स्नान करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इस दिन 6 प्रकार के सफ़ेद तिल दान का बड़ा महत्व है। जितना आप तिल दान करोगे उतने पाप नष्ट हो जाएंगे, सुख शांति प्राप्त होगी। प्रेमियों, भगवान कहते हैं कि इस दिन आप प्रातःकाल उठकर तिल का तेल की पहले शरीर पर मालिश करें। दूसरा, जल में तिल डालकर स्नान करें और मुख से कहें गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, अपने माता पिता गुरुदेव की जय, सर्वे पितृभ्यो नमो नमः। ऐसा कहकर स्नान हो गया। उसके बाद आप भगवान शिव के लिंग पर घी चढ़ाएँ, देसी घी, उसके ऊपर ये सफ़ेद तिल चढ़ाएँ। ये तीसरा। चौथा, तिल से हवन यज्ञ करें। पांचवा, ये तिल का अखंड दीप जलाएं। छठवां, तिल की मिठाई लेकर आप संत ब्राह्मण और गौ माता को खिलाएं। ये आपका 6 प्रकार का तिल दान का महत्व हो गया। उसके बाद आप घर में सुख शांति गरीबी मिटाने के लिए आप शिव भगवान के मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर ये देसी घी का लेप चलाएं। उसके ऊपर सफ़ेद तिल का पूरा जितना भी उन शिवलिंग है उनके ऊपर पूरा तिल चढ़ाएं। उसके साथ कमल का फूल भी रखें और ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव चालीसा पढ़ें और शिव की आरती करें। तो आपके घर में जो भी अशांति है और जो गरीबी है वो मिट जाती है। तीसरा, भगवान उपाय बताते हैं जिसको संतान नहीं है उसको संतान ज़रूरी चाहिए, क्योंकि संतान के सिवा हमारे पितर को दर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। इसलिए आपको जिसको संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उनके लिए आप ये उपाय करें ज़रूर। इस दिन महान पर्व है। इस दिन आप जो भी करेंगे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान की कृपा से आप सफल होंगे। आप प्रातःकाल पति पत्नी उठकर नया कटोरा लेवे स्टील का, उसमें लड्डू गोपाल जो होता है वो लाए पित्तल या तांबे का, उसको पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। वो जो है वो जल आप वृक्ष में या तुलसी में चढ़ाएं, क्योंकि ये जो अभिषेक किया हुआ धरती पर नहीं, किसी का पाँव नहीं लगना चाहिए, वो ध्यान रखें। उसके बाद आप उसको वस्त्र पहनाएं और उसको गुलाब का फूल आगे रखें, थोड़ा तुलसी का 1-2 पत्ता चढ़ाएं। उसके बाद ओम जय जगदीश की आरती करें, दीप जलाएं और 2 चम्मच मक्खन और 1 चम्मच कटी हुई छोटी मिश्री कटिंग मिलती है ना, वो आप उसमें कटोरे में रखकर वो पत्नी पति दोनों हाथ में लेकर वो उसको मुख में भोग लगाएं और भगवान कृष्ण को ये कहें कि हे नंद गोपाल, हे लड्डू गोपाल, जैसे आप यशोदा के गर्भ से आकर खुशियाँ मनाई और खेल किया, वैसे ही हमारे घर में भी आप हमारे गर्भ से आकर खुशियाँ बनाए, हमारे वंश में आकर खुशियाँ करें और नाम हो जाए। तो ये आप पति पत्नी वो भोग लगाकर वो मक्खन और मिश्री खाएं। और ये उपाय आगे भी हर रविवार को सुबह को बिगर खाए स्नान करके यह पति पत्नी करते रहे।
भगवान की दया से आपको जल्दी में जल्दी संतान प्राप्त होगी, जैसे भगवान कृष्ण यशोदा के गर्भ से आए थे। हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना चाहिए। भगवान और शास्त्र वेद संत पुराण हमें सब कुछ बताते हैं, ये कर्म करो, ये कर्म करो, हम नहीं करते हैं। लेकिन बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये त्यौहार में क्या क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह जब भी तीरों की सजा से कुरुक्षेत्र में सोए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि जब ये मकर संक्रांति आएगा मैं तब ये शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि ये जो मकर राशि है वो जब भी सूर्य में प्रवेश करती है तभी मकर संक्रांत होती है, और ये है 14 तारीख परसों गुरुवार के दिन। आप जितना भी दिल खोलकर शुभ कर्म करोगे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। ये संत महात्मा ऋषि मुनि इतनी ठंडी में भी प्रयागराज में वहाँ घाट पर कुटिया बनाकर और तंबू बनाकर कड़ी ठंडी में भगवान शिव की उपासना करते हैं, स्नान करते हैं और पाठ पूजा हवन करते हैं, जाप करते हैं, तभी तो आज दुनिया में पूजनीय होते हैं ना। आप भी कर्म करो अपने परिवार के लिए, अपने जन्म सफल बनाने के लिए। घर में जो भी अशांति है, टेंशन है, बीमारी है, संतान नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी आपके इच्छाएं हैं वो सब ये उपाय करने से आपकी वो सब इच्छा पूरी होगी। धर्मो रक्षते रक्षति, धर्म पर आप चलेंगे, धर्म करेंगे शुभ कर्म तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। पहले कहते थे एक देवी 10 पावे, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ एक देवी 100 पावे। भगवान कंसेशन कर रहे हैं कलयुग में, भाई दान धर्म पुण्य शुभ कर्म करोगे तो सुखी जीवन होगा। अभी आज जो भी धनवान है वो धर्म किया है, शुभ कर्म किया है, दान किया है, तभी वो आज सुखी है। इसलिए भक्तजनों आप भी अपने परिवार में खुशियाँ लाएं। जैसे आप किसी के आगे झुके नहीं, आप भगवान के आगे झुकोगे तो दुनिया आपके यहाँ झुकेगी। इसलिए भक्तजनों सभी प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, सतनाम साखी, साखी शिवोहम। ऐसा कहते रहे, उठते बैठते जागते सोते बैठे सब वो आप नाम केवल युग कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में भगवान कहते हैं दूसरा आपको नहीं कर सकते हैं तो जाप करें, और गुरु ने जो भी नाम दिया है वो जाप करते रहें। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। जो भी भक्ति 4 बजे उठकर माता पिता सास ससुर गुरु के आगे सिर झुकाते हैं, दुनिया उसके आगे झुकती है। जो भी ऋषि महात्माएं, भगवान श्री राम को भी वशिष्ठ मुनि ने यही शिक्षा दी थी कि आप प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाएं, क्योंकि वो आशीर्वाद देने के लिए भंडार भरते हैं। वो आशीर्वाद देते हैं, भंडारा उनके पास भरेला है, लेकिन हम उठते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। जो झुकते हैं उसमें जान रहती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। संत महात्मा गुरुदेव रोज़ रोज़ आपको कह रहे हैं प्यारे उठो, अज्ञान की नींद से जागो। जो भी आपने अनजाने में जाने में जो भी अवगुण पाप कर्म किए वो आपके सब मिट जाएंगे, लेकिन आप शुभ कर्म करते रहें, क्योंकि ये कलयुग में कर्म करने का ही उसमें साधन है, दूसरा कुछ भी साधन नहीं है। थोड़ा पैसा दान करोगे अक्षय पैसा मिल जाएंगे। जो भी धनवान हुए उन्होंने दान किया है, और पापों के नाश करने के लिए अपने को जाप करने का है, मन को शांति के लिए पाठ गीता का और शिव पुराण का, भागवत का, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का, जिसमें भी आपकी रुचि लगे रोज़ पाठ करें। क्योंकि आप 2 घंटे भी, एक सुबह को एक शाम को घंटा भगवान को दोगे, संतों को दोगे, गुरु को दोगे और गाय की सेवा करोगे, इस दिन आपको ब्राह्मण को भी मिठाई वस्त्र फल देने का है, गाय को भी भरपूर पेट खिलाने का है और गुरु को भी देने का है। क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, शास्त्रों में तो लिखा है इस दिन आप कंबल, चप्पल इत्यादि जो भी उनको गरीब जो रास्ते में सोए पड़ी हैं, जिनको वो गरीब हैं, जिनको ये समर्थी नहीं है खरीदने की, आप कंबल उनको दो, चादर दो और चप्पल दो। जो भी आपको उनकी आवश्यकता है वो देंगे तो भगवान आपको वो सब सुख आपके घर में प्राप्त होगा। इसलिए भक्तजनों आप ये शुभ कर्म करें, आप भी करें, औरों को भी कराएं, और अखंड दीप तिल के तेल का जलाएं। तिल का तेल
जलाने से आपके पाप भस्म हो जाएंगे, आपकी जो कठिनाइयाँ वो दूर हो जाएंगी। ओ ओ ओ।